हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि 9, 11 एंड 12th के लिए भी रेडीमेड नोट्स हैं। इसमें जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है मैंने सब के सब कवर किया है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। जब वीडियो का पार्ट 2 आएगा तो उसमें स्टैंडर्ड 10th की बुक है, जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें जितने भी पोयम हैं वो सारे के सारे पोयम हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसमें जो भी बोर्ड का पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 और MCQ आते हैं, उस टाइप से मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं एंड हम उसको फिर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे और कुछ ट्रिक्स देखने को मिलेगी जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड? फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखिए। तो आ फिगर ऑफ स्पीच is a way of using words to make sentence more interesting, creative and meaningful। किसी भी सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाना, क्रिएटिव बनाना या मीनिंगफुल बनाना, उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसा भी कह सकते हैं द वर्ड that shows the beautiness of the sentence। The word that shows the beautiness of the sentence is also called the figure of speech। एक लाइन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मेक्स लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव। ये लैंग्वेज को ज्यादा ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव बना देता है। ऐसे ही वर्ड को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे स्क्रीन पर है वो लिखा हुआ है सिमिले। सिमिले मतलब कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड को यूज करके अगर हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं टू थिंग्स में तो उसी को हम लोग सिमिले कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही प्लेस एज गुड एज रोहित शर्मा। वह रोहित शर्मा के जैसा खेलता है। इसमें हमने एक पर्सन है जो बॉय है, उसका कंपैरिजन रोहित शर्मा के साथ किया एंड यूज किया एज वर्ड। और अगर हम लाइक वर्ड यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इसको हम सिमिले कहते हैं। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। सेकंड वाले का नेम है मेटाफर। मेटाफर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। सिमिले मतलब लाइक एंड एज वर्ड हमको यूज करना था, बट यहाँ पे मेटाफर में हमको इसे यूज करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टाइम इज मनी। टाइम का कंपैरिजन मैंने मनी के साथ किया, बट मैंने एज एंड लाइक वर्ड यूज नहीं किया। मैंने लिख दिया कि माई सन इज माई डायमंड, तो मैंने माई सन का यूज किसके साथ किया? डायमंड के साथ। इसीलिए यहाँ पे ट्रिक लिखा है ए इज वी। ए का कंपैरिजन हम लोग वी के साथ करते हैं, बट लाइक एंड एज वर्ड यूज नहीं करते हैं। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं। थर्ड वाला है हमारा पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे नेम में ही पता चल रहा है आपको, पर्सन। पर्सन मतलब ह्यूमन क्वालिटीज। अगर किसी सेंटेंस में ह्यूमन क्वालिटीज आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती हैं, उसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ट्रिक, नॉन लिविंग थिंग आएगा उसमें और कोई ह्यूमन एक्शन आएगा। लाइक द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर। फॉग है, वो लुक कर रहा है। लुक ह्यूमन एक्शन होता है, लुकिंग करना। ये हमारा ह्यूमन एक्शन जिसको हम लोग वर्ब एक्शन भी कहते हैं, और ये हमने फॉग को दिया तो यही हमारे लिए क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। अभी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग लाइक हम कार भी यूज कर सकते हैं। कार इज रनिंग, मैंने ऐसा लिख दिया, कार इज रनिंग। तो रनिंग ह्यूमन एक्शन है और ये हमने कार को दिया ये एक्शन, इसका मतलब ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड। अगर हमारा स्टार्टिंग साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसकी ट्रिक, लाइक सेम
स्टार्टिंग साउंड। देखते हैं एग्जांपल, सडन साइलेंस। यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड एस एंड एस यूज हो रहा है जिसका साउंड सा हो रहा है। सा इसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम लोग इलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा मतलब रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स दैट बिगिनिंग ऑफ लाइन्स। लाइन्स की बिगिनिंग मतलब 2 लाइन्स हमको दी हुई है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। 2 स्टांजा में 2 लाइन हमें दी हुई है और उनके स्टार्टिंग वर्ड सेम है, एंड एंड, माइल्स माइल्स, आगे कुछ भी लिखा हो सकता है इसमें, बट उसके स्टार्टिंग वर्ड सेम है, तो इसी को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। मीन्स कि 2 लाइन का 2 लाइन से इनके स्टार्टिंग वर्ड कैसे होने चाहिए, सेम, और यही एनाफोरा होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, वो है हाइपरबोल। हाइपर मतलब बिग एग्जाग्रेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, टू मच एग्जाग्रेशन, बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। लाइक इधर लिखा हुआ एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 1000 बार ये वाली बात बोली, तो एक्चुअली मैंने 1000 बार बोली नहीं, बट मैंने उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। मैंने बोला आई एम टू हंग्री, आई कैन ईट 1000 चपाती, मैं इतना हंग्री हूं कि मैं 1000 चपाती खा जाऊंगा। एक्चुअली मैं इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, एंड इसी को हम लोग हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7th नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है, ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब 2 अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर, मतलब 2 अपोजिट वर्ड सिमिलर यानी पास पास में होना। अगर 2 अपोजिट वर्ड पास पास में है तो इसी को हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। कि कोई लाइन लिखी है जिस लाइन में हमने यूज कर दिया स्वीट सोरो, स्वीट यानी अच्छा या तो हैप्पी, या तो हम उसको मीठा बोल सकते हैं, और सोरो यानी सैड यानी दुख, उसको हम कड़वा बोल सकते हैं, खराब बोल सकते हैं। तो ये 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ गए, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। एक ही सेंटेंस में पास पास में अपोजिट वर्ड आए तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है। 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर में लिखा है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब वर्ड्स दैट शो साउंड, मतलब साउंडिंग वर्ड्स, इनको हम लोग कह सकते हैं साउंडिंग वर्ड्स। साउंडिंग वर्ड्स मतलब बज, जब फ्लाइज उड़ते हैं ना तो उनके पंख में से बज वाला साउंड होता है, हिस, ये सारे जो भी साउंडिंग वर्ड हैं, क्रैक, कुछ चीज टूट जाना, क्रैक, ये सारे साउंडिंग वर्ड। जैसे कि डॉग क्या करता है, डॉग बार्किंग करता है, बार्क, ये सारे साउंडिंग वर्ड हैं। कैट क्या करता है, कैट मियाओ, मियाओ बोलती है, ये सारे साउंडिंग वर्ड है, इसी को हम लोग कहते हैं ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन एज द नेम इटसेल्फ सेइंग, नेम ही बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार, उसी को हम लोग बोलते हैं और रिपीटेशन। लाइक स्लीप, स्लीप, जब 2 वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। नेक्स्ट है हमारा वो है इमेजरी। इमेजरी मतलब वर्ड्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन द माइंड, ऐसे कोई वर्ड बोले जो हमारे माइंड में कुछ पिक्चर क्रिएट करे, मतलब हम इमेजिन करना, इमेजिनेशन, इमेजिन करना, उसी को हम लोग इमेजरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हम लिखा है द फॉग सिट्स साइलेंटली, फॉग एक जगह पे साइलेंटली बैठा हुआ है, बट हमें ये दिख नहीं रहा है, ये हमें इमेजिन करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मतलब स्पीकिंग टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंट और नॉट रियल, ऐसा पर्सन जो उस सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है या उस स्टोरी में प्रेजेंट नहीं है, उस पोयम में प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में बातें करना, इसी को हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। या फिर एपोस्ट्रोफी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं डेथ पर्सन, डेथ हो जाना, डेड हो जाना, लाइक हम बोल रहे हैं ओ डेथ, ये सारी चीजें एपोस्ट्रोफी होती हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हम पार्ट 2 में देखेंगे, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वही सीख रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच आयरनी। आयरनी मतलब व्हेन द मीनिंग इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब हम जो सोच रहे हैं उसका अपोजिट मीनिंग होना। जैसे कि फायर एंड आइस हमारा चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में पोएम नंबर 2, जिस उसमें वर्ड फायर लिखा है, मतलब
लेकिन फायर का मीनिंग होता है डिजायर। वर्ड आइस लिखा है लेकिन आइस का मीनिंग होता है हेट या फिर हेटरेड। यही आयरनी है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट मतलब एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ अ रॉन्ग नाउन। एक नाउन का एडजेक्टिव दूसरे को ट्रांसफर कर देना या फिर रॉन्ग नाउन के साथ एडजेक्टिव को यूज कर देना, यही ट्रांसफर एपिथेट होता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्लीपलेस नाइट। जो नाइट होती है वो सोने के लिए यानी स्लीपिंग के लिए होती है, तो स्लीपिंग नाइट। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्या यूज किया है? स्लीपलेस। तो रॉन्ग नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज किया है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। अगर इधर लिखा होता है स्लीपलेस मॉर्निंग तो वो राइट नाउन हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर पे लिखा हुआ है इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब चेंजिंग द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। हमारा सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर इनके ऑर्डर में हम कुछ चेंज कर देते हैं तो वही होता है इन्वर्सन। जैसे कि यहाँ पे वर्ब पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में लिखा है। आई हैव सीन होता है, हैव आई सीन लिखा है। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्सन। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर पे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब टू अपोजिट आइडियाज इन वन सेंटेंस। दो अपोजिट आइडिया यानी दो अपोजिट वर्ड को भी हम कह सकते हैं। दो अपोजिट वर्ड यूज करना, बट वो पास पास में नहीं, दूर दूर होते हैं। लाइक हमारा फायर एंड आइस वाले चैप्टर में यूज किया है ना, समवन सेइंग विद द फायर, समवन सेइंग विद द आइस। दो अलग अलग सेंटेंस में अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, फायर एंड आइस, वही हमारा एंटीथेसिस है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब सिंबलाइज करना किसी चीज को। जैसे कि फायर को हम डिजायर के साथ सिंबलाइज कर सकते हैं, आइस को हेट्रेड के साथ डिजायर कर सकते हैं। उसके हिडन मीनिंग को खोजना, वही होता है सिंबलिज्म। नेक्स्ट है हमारा पन। पन मतलब डबल मीनिंग वर्ड। ऐसे वर्ड जो डबल मीनिंग बताए। लाइक लिखा है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब टाइम उड़ रहा है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है टाइम क्या हो रहा है, हमारा पास्ट होते जा रहा है, टाइम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसी को कहते हैं पन। नेक्स्ट है 18 नंबर पे क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब आइडियाज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई आइडिया है जो एक के बाद एक एक्शन होते जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमैक्स। सेटअप करना। जैसे कि हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो पहले गुड आता है, गुड के बाद बेटर आता है, बेटर के बाद बेस्ट आता है। ये तीनों एडजेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमैक्स। और एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। मतलब सडन ड्रॉप इन इम्पोर्टेंस। मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग है या फिर कुछ बड़ी चीज है वो धीरे 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 स्मॉल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए खो गई है। लॉस्ट जॉब, लॉस्ट पेन, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है और ये खो गई है, इसी को हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है मेटानिमी। मेटानिमी सिंबलिज्म की तरह ही है। इसमें लाइक मैंने द क्राउन लिखा। क्राउन का एक्चुअल मीनिंग किंग होता है, हम किंग को क्राउन देते हैं, वो सिंबलाइज कर रहा है। क्राउन किंग को सिंबलाइज करता है। या फिर यूजिंग अ रिलेटेड वर्ड इंस्टीड ऑफ रियल नेम। रियल नेम हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड यूज कर दे रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेटानिमी। इसके एग्जाम्पल्स हम पार्ट 2 में देखेंगे अच्छे से। देन 21 नंबर पे लिखा हुआ है सिनेक्डोक। सिनेक्डोक मतलब बॉडी पार्ट। अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। या इसका सिंपल अगर मैं मीनिंग बोलूं तो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी पार्ट वाला वर्ड आ रहा है, बॉडी का कोई भी पार्ट आ रहा है तो उसको हम सिनेक्डोक कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट आता है तो उसको सिनेक्डोक कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हैंड्स, ऐसे लिप्स, ऐसे नोज, हेड, स्टमक, लेग्स, कोई भी बॉडी का पार्ट आता है उसको हम लोग सिनेक्डोक कहते हैं। 22 नंबर पे लिखा हुआ है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब सॉफ्ट वर्ड यूज करना। कोई हार्श चीज है, कोई बेकार बात बतानी है, कोई कठिन बात हमको बतानी है, उसके लिए अगर हम सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो वो यूफेमिज्म होता है। हम डेथ नहीं बोल रहे हैं, हम डेथ वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट डेथ की जगह हम पास्ड अवे बोल रहे हैं, हम गोन बोल दे रहे हैं।
तो ये सारा हम सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसी को यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटोट्स। लिटोट्स मतलब यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड होता है बट उसकी मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वर्ड लेकिन मीनिंग कैसी? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्ड मतलब नॉट बैड। नॉट बैड का मीनिंग पॉजिटिव होता है लेकिन हमने वर्ड यूज किया नेगेटिव। ऐसे ही मैंने यूज कर दिया नेवर। नेवर नेगेटिव वर्ड होता है बट हम उसके यूज से कुछ पॉजिटिव मीनिंग बोल रहे हैं तो वही लिटोट्स हो जाता है। फिर आता है एसोनेंस। एसोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। अगर किसी भी सेंटेंस में बार बार वोवेल साउंड यूज हो रहा है, सेम वोवेल साउंड आ रहा है, तो उसी को एसोनेंस कहते हैं। लाइक लिखा है डीप ग्रीन सी, डी ई ई ई बार बार रिपीट हुआ, एंड ए ई आई ओ यू वोवेल्स होता है, इसी को हम लोग एसोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक ऑफ लक, क या फिर इंग्लिश में बोले तो के, और के बार बार रिपीट हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच की इसमें। जैसे कि सिमिले, सिमिले में एज एंड लाइक वर्ड आता है। मेटाफर में कंपैरिजन होता है ए का बी के साथ। पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग ह्यूमन एक्शन देते हैं। एलिट्रेशन यानी सेम स्टार्टिंग साउंड। ऑक्सीमोरन यानी अपोजिट वर्ड, और एंटीथेसिस में भी अपोजिट ही होता है बट वो अपोजिट वर्ड दूर दूर होते हैं और ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड पास पास में होते हैं। इसी के साथ हमारी पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।